हेलो एवरीवन। तो निफ्टी में शानदार तेजी आया है और ये शानदार तेजी देखिए मैं आपके साथ लगातार शेयर कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे एक शानदार रेंज बना है और ये पूरा जो लाइन है आपका पहले से ही ड्रॉ किया हुआ है। और देखिए लाइन का ब्रेकआउट के बाद एक शानदार मूवमेंट आज के दिन में आवरली चार्ट में मिला है और क्लियर कट 250 पॉइंट का तेजी आया है। और अगर आप प्रॉफिट को देखेंगे तो इस टाइप के मार्केट में अनलिमिटेड प्रॉफिट बनाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि देखिए ये जो रेंज बाउंड मार्केट होता है यहाँ पे हमने काफी यहाँ पे लॉसेस किया था, इसके चलते हमने प्रॉफिट कम बनाया है। लेकिन कुल मिला के देखिए हमारा जो प्रॉफिट हुआ है जीरोधा में भी प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। और इसके अलावा एम स्टॉक्स में जो हम लोग ट्रेड करते हैं इसमें भी हुआ। जीरोधा में क्यों हमने ट्रेड लिया इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में ही, तो पूरा आप समझिएगा। और आप बोलेंगे कि दो अकाउंट दिखा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2 अकाउंट में दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं 4-5 अकाउंट भी होल्ड करता हूँ। लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ एम स्टॉक्स में ही ज्यादातर करता हूँ, क्योंकि एम स्टॉक्स में मुझे ब्रोकरेज जो है फ्री मिलता है। स्टार्टिंग में जो मैंने अकाउंट ओपन किया था तो कुछ चार्जेस उन्होंने लिया था, उसके बाद ये टोटली फ्री है। तो इसमें जो ट्रेड इन्वेस्ट करने में काफी आसानी होता है, ब्रोकरेज वगैरह नहीं लगता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि हमने जो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स खरीद लिए ना, ये मार्जिन पे खरीद लिए, लेकिन ऑटोमेटिक ये पोर्टफोलियो में कई बार चला जाता है। और जो मार्जिन पे जो हमने जो कम मार्जिन दिया ऑटोमेटिक यहाँ पे मार्जिन ब्लॉक हो जाता है। तो इसके कारण कई बार हमें ट्रेड लेने में दिक्कत होती है। और जब मार्केट में बहती गंगा में अगर ट्रेड मिले तो उसमें हम कोई भी अकाउंट में ट्रेड ले लेते हैं, उसमें अमाउंट ऐड करके। तो देखिए आज जीरोधा में हमने इसमें इसीलिए लिया ट्रेड, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में ये देखिए, मार्केट में जब ओपनिंग हुआ उसके बाद यहाँ पे आया मार्केट और यहीं से हमने बाइंग स्टार्ट कर दिया एक रिस्क के साथ। हमारा देखिए यहाँ पे ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बनता है, लेकिन क्या कीजिएगा, मार्केट में अब इसी टाइप का मार्केट होता है तो आपको ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो मूवमेंट मिलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ से यहाँ देखिए पूरा, उसके बाद फिर यहाँ वापस रेंज बना, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, फिर यहाँ पे रेंज बना, फिर भी प्रॉफिट हुआ। और ये लास्ट वाला मूव हमने यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बुक नहीं किया, इसके कारण। नहीं तो हमें देखिए इसमें भी 4-5 हजार का प्रॉफिट पोजिशनल ट्रेड में आ चुका था। और ये ऑलरेडी इसमें 3-4 हजार का लॉस चल रहा था। तो कुल मिला के देखे तो आज के दिन में हमने लगभग 10 हजार आसपास का प्रॉफिट आराम से बना लिया है। लेकिन ये प्रॉफिट अभी रियलाइज सब नहीं हुआ है। आप देखिए स्टॉक्स में भी देखिए, स्टॉक्स ये वाला स्टॉक देखिए, बैंक ऑफ इंडिया आपका 119 रुपए में 2-3 दिन पहले ही बाय किया था, 129 आ चुका है। कितना परसेंट बढ़ गया आप देख लीजिए। हाँ, इसमें क्वांटिटी कम है, यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए स्टॉक मार्केट में ट्रेड इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कैपिटल ज्यादा चाहिए। कम कैपिटल होने के कारण हमने यहाँ पे देखिए लॉसेस किया। आप आवरली चार्ट में एक बार समझिए। और ये जो आपका ये जो 5 मिनट का चार्ट है ना, इस टाइप का ये चार्ट में जो इस टाइप का मूवमेंट आता है ना, इसको हम बहुत ही आसानी से पकड़ते हैं। और जब भी इस टाइप का मूवमेंट आता है, मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पे बार बार शेयर करता हूँ, ये मूवमेंट तो छूटना ही नहीं चाहिए। ये मूवमेंट तो छूट ही नहीं सकता। ये मूवमेंट में जो प्रॉफिट आता है वो जैकपॉट प्रॉफिट आता है। देखा ना आपने यहाँ पे देखा कि ये जीरोधा वाले में ही 3-4 हजार का आराम से प्रॉफिट हो गया, जबकि उस ये बाकी वाला में भी ट्रेड था। और ये अगर देखिए आप इस चीज को समझिए कि अगर हमारा यहाँ पे एक बार आवरली चार्ट में आप समझिए, हमारा यहाँ पे एक बार व्यू थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ था। क्यों हुआ था, मार्केट देखिए क्या करता है कि ब्रेकडाउन यहाँ पे देने से पहले हमारा व्यू यहाँ पे चेंज हुआ था कि हमने यहाँ पे बाइंग वाले पोजीशन से एग्जिट किया था। तो ये बाइंग वाले पोजीशन देखिए वापस यहाँ पे हमें एंट्री करने का यहाँ पे पूरा जगह मिला। और मैंने आपके साथ सब कुछ लाइव में डिस्कस किया है और दिखाया है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो बाय ही करना है, सेल नहीं करना है। सेल करने के लिए सेल का लेवल मिले नीचे की तरफ तब सेल करना है। अदरवाइज मार्केट अगर कंसोलिडेट भी करता है उसमें आपको कंसोलिडेशन में देखिए आपको झेलना पड़ेगा। जैसे देखिए हमारा व्यू क्या है कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है, मार्केट क्या किया, ऊपर ही गया। लेकिन ये जो ये फेज हुआ ना, इस फेज में हमारा बहुत ज्यादा कैपिटल का लॉसेस हुआ। और ये लॉस क्यों हुआ, इसमें हम जान रहे थे कि यहाँ पे लॉस होगा, फिर भी हमने ट्रेड लिया, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं कि ऑप्शन बाय करने के अलावा हम ऑप्शन की सेलिंग कर सके, फ्यूचर में कर सके, या फिर हेजिंग वाले भी ट्रेड ले सके। तो उस टाइप का कैपिटल बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतना स्पीड में नहीं बढ़ता है। भले आपको कुछ दिन में देखिए आज के दिन में इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, हमने यहाँ पे भी 7-8 हजार का लॉस लिया था, यहाँ पे भी 7-8 हजार का लॉस लिया था। तो अभी भी हम लॉस में ही चल रहे हैं। लेकिन ये चीज को समझिए कि यहाँ से यहाँ तक हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, नेट नेट हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। लेकिन ये जो है ना, यहीं पे ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है और यहीं पे फंस जाते हैं हम। यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो लॉस करते हैं, फिर से यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो ये लॉस मैनेज होता है, जबकि यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए। अगर ऑप्शन सेलिंग में अगर हम करके यहाँ पे अगर छोटा प्रॉफिट भी बनाए होते या फिर कम से कम उस लॉस को नहीं होने देते, या टाइम वैल्यू के चलते लॉस नहीं होता, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट में आते हैं। इस टाइप से हम प्रॉफिट में बहुत ही स्पीड में ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन अब क्या कीजिएगा, मार्केट में वैसे ही होता है। अब देखिए इसको, इसी चीज को हमको संभालने के लिए क्या करना पड़ रहा है कि स्टॉक्स में भी ट्रेड करने पड़ रहे हैं, इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। और स्टॉक्स में मैं आपको दिखाऊंगा। और यही सब बैक टेस्ट करने के लिए हमने जीरोधा में कुछ फंड ऐड किया था। पर जब बहती गंगा मिला, हमें इस टाइप का मूवमेंट मिला, तो हमने इसमें ऑप्शंस में भी ट्रेड कर लिया। तो कई बार ऑप्शंस में भी देखिए
यहाँ पे मैं जीरोधा में लगातार ट्रेड नहीं करता हूँ, लगातार ट्रेड नहीं करूंगा। बट जो भी प्रॉफिट लॉस होगा अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इसका भी दिखाऊंगा। किसी में लॉस नहीं चल रहा, सब में प्रॉफिट ही चल रहा है। आपको अगर चाहिए सबका, अगर आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चाहिए तो सबका देख लीजिए, लेकिन कोई में बड़ा प्रॉफिट नहीं चल रहा है। बिकॉज क्या है कि बड़ा कैपिटल, देखिए स्टॉक मार्केट में बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए बड़ा कैपिटल होना जरूरी है। आप छोटे से कैपिटल, एकदम मतलब 1 लाख से नीचे का कैपिटल से ट्रेड करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको मिनिमम 1, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तो मिनिमम कैपिटल चाहिए ही चाहिए, तभी आप मार्केट में आसानी से ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप कितना भी मेहनत करेंगे, कुछ भी एनालिसिस करेंगे, सब कुछ सही रहने के बावजूद भी आप कई बार देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। इतना बड़ा मूवमेंट आया, इतना बड़ा मूवमेंट से पहले ये सब जो मूवमेंट है इसमें कुछ हमें, इसमें देखिए मार्केट अगर नीचे आता था, मैंने हर डिप पे बाइंग का ही डिस्कस किया है। यहाँ पे हमने यहाँ छोड़ने का एग्जिट किया, तो समझिए ना इस चीज को। अगर आप यहाँ पे रहते तो देखिए यहाँ से भी हमें लॉस नहीं होता। उसके बाद ये वाला जो नीचे आया फिर एवरेज किया, और हर एक जगह पे यही चीज बता रहा हूँ कि मार्केट अभी सेलिंग में नहीं आया है और मार्केट बाइंग में ही चल रहा है। तो लगातार हम बाइंग ही कर रहे हैं, लेकिन बाइंग करने के बावजूद भी हमें लॉसेस हो रहे हैं। ऑप्शंस की देखिए कोई, इसमें बोलेंगे कि ओटीएम ऑप्शंस के चलते लॉसेस में, देखिए ओटीएम ऑप्शंस के चलते लॉसेस तो हुए, लेकिन ओटीएम के अलावा आप कोई भी अगर ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आपको लॉसेस के ही चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इस टाइप के मार्केट को अवॉइड किया जाता है या फिर ऑप्शंस की सेलिंग किया जाता है। ऑप्शंस की बाइंग यहाँ पे नहीं करना होता है। लेकिन ऑप्शंस की बाइंग नहीं करना होता है ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड ही करना पड़ेगा। तो डेली बेसिस पे हमने देखिए यहाँ पे एक दिन में हमने 10,000 का प्रॉफिट बनाया है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूरा जो यहाँ पे 15 दिन का मार्केट चला है, तो डेली बेसिस पे हमने 1,500, 1,500 इस टाइप का ही लॉस किया है। उतना बड़ा से ज्यादा हमने लॉसेस नहीं किया है, ठीक है। और उसको हम आसानी से मैनेज कर लेते हैं। अगर ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन होती, डेली हम यहाँ पे 1,000, 1,500, 200, 2,000 इस टाइप का प्रॉफिट ही बनाते हैं, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस चीज को समझिए कि मार्केट में जो इस टाइप का मूवमेंट आता है, इस टाइप के मूवमेंट को पकड़ने का बहुत ही आसान तरीका होता है। और इसी यूट्यूब चैनल पे रोज रोज यही चीज बता रहा था कि देखिए मार्केट इस टाइप से नीचे ये आया, पूरा एक पूरा रेंज में है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, कल के ही वीडियो में मैंने बताया था कि ब्रेकआउट होगा, आपको किसी से पूछना नहीं है, आपको ब्रेकआउट होगा, ट्रेड लेना है, और ऊपर का कम से कम ये जो पूरा रेंज का है टारगेट इतना तो मिलेगा ही। तो लगभग उतना टारगेट मिल चुका है, थोड़ा भी और टारगेट बचा हुआ है। उसके बाद अभी मार्केट क्या बिहेव करता है, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनेगा तो उसके बेसिस पे देखेंगे। ट्रेंड आप पूरी तरह से समझिए, आप इसको डेली चार्ट में भी समझिए एक बार। आप एक बार निफ्टी फ्यूचर का डेली चार्ट को देखिए, कितना शानदार तरीके से एवरेजेस के पास आया ये पूरा इस टाइप से। यहाँ पे एवरेजेस के पास आया और देखिए प्रीवियस हाई के पास आ चुका है, और निफ्टी में ऑलरेडी यहाँ पे हाई ब्रेक हो चुका है, ठीक है। निफ्टी में देखिए कि शानदार तरीके से यहाँ पे कितना है, आप देखें कि अच्छे ट्रेंड के बाद यहाँ पे आपका एक छोटा सा भी एक पोल एंड फ्लैग टाइप का भी फॉर्मेशन दिख रहा है। तो मार्केट में और भी ऊपर का मूव बन सकता है, तो उसको हम देखते हैं कि कहाँ तक जाएगा, कैसे क्या होगा। इसको हम पूरा जैसे ट्रेंड फॉलो करने का सिस्टम होता है उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं इस मूव में कितना पैसा बनता है। जो भी अपडेट होगा इसी यूट्यूब चैनल पे आपके साथ में शेयर कर दूंगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। अगर बात करते हैं टीवीएस मोटर्स का, तो देखिए टीवीएस मोटर्स में ऑलरेडी मैंने आपके साथ, आप कई बार ये चीज पूछते हैं ना कि आपको इस टाइप के ट्रेंड में कैसे ट्रेड लेना चाहिए। देखिए ट्रेंड में आपको ये सब लेवल पे अगर ट्रेड लेते हैं तो बाय ऑन डिप्स वाला रणनीति से ही लेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ पे देखिए हमने ट्रेड लिया है, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, मार्केट नीचे गया, लेकिन यहाँ देखिए ऊपर आ चुका है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया का एक बार चार्ट देखिए आप, बैंक ऑफ इंडिया का देख लीजिए आप। बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट देखिए, यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा हुआ है। ये देखिए एक ही कैंडल कितना बड़ा बना है, 6-7% तो आज ही के दिन में मूवमेंट आ गया है। और क्यों हमने ट्रेड लिया, देखिए यहाँ पे इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। उसके बाद देखिए एक अच्छा मूवमेंट आ गया। कई बार आपका नीचे भी जाता है, उसको भी मैनेज करने का तरीका होता है, जैसे कि दीपक नाइट्राइट वगैरह का ट्रेड में चल रहा है। एसबीआई में भी नीचे आया था, मैंने बोला था कि यहाँ पे ऐड करेंगे, लेकिन वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टॉक्स क्या इधर से उधर हो जा रहे हैं, तो इसके चलते मार्जिन का इधर उधर लोचा हो जा रहा है, ठीक है। और मैं बार बार एक चीज ही बोलता हूं, लेकिन आप लोग को ये चीज खराब लगता होगा, लेकिन ये चीज हकीकत है कि आपको मार्केट में कम कैपिटल से ट्रेड या इन्वेस्ट करेंगे तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है। कई बार आपको अच्छे पोजीशन में रहेंगे, लेकिन मार्जिन का अचानक से इधर उधर का हो जाएगा, इसके कारण आपको पोजीशन को एग्जिट भी करने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, ये कम कैपिटल के साथ ये सब चीज होते रहता है, तो इसको मैनेज करते हुए ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है सब आपके सामने है।